अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। जी ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करना है जी आज हमने। अच्छा, तो हमने एक न्यू वेबसाइट का सेटअप किया था, किस नेम से किया था, याद है किसी को। किस नेम से किया था। सेकंड वेब के नेम से किया था जी। लोकल होस्ट स्लैश सेकंड वेब। अच्छा जी, बताइएगा, आवाज़ आ रही है मेरी। आवाज़ आ रही है। ठीक है।
अच्छा जी, तो ये हमने एक वेबसाइट बनाई थी और इस वेबसाइट पे हमने काम करना है जी एलिमेंटर के साथ। एलिमेंटर हमने इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ पे जो हमने थीम इंस्टॉल किया है, थीम हमारा एस्ट्रा थीम है। और एलिमेंटर से हमने इसको डिज़ाइन करना है जी। तो सबसे पहले हम कुछ पेजेस बना लें। ठीक है, पेजेस सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पे ये पहले से कुछ पेजेस मौजूद हैं। ये दो पेजेस होते हैं, एक सैम्पल पेज है या प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज है जी। ठीक है, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे एक हम पेज बना लेते हैं जी होम के नेम से। ठीक है, पब्लिश कर लें इसको। एक पेज हो गया, एक पेज और बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया जी कॉन्टैक्ट अस के नेम से। ये हमारे पास दो पेजेस आ गए हैं जी। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है जी, देखें ये जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, ये अब हमने करना है जी डिज़ाइन। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे ब्लॉग वेबसाइट बना लें, चाहे आप बिजनेस वेबसाइट बनाएं, चाहे ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, कुछ भी बनाएं। मैंने आपको ये कहा था कि अब आप जो भी आगे कोई भी वेबसाइट स्टार्ट करेंगे वो एक ही कंप्लीट वेबसाइट लेके चलिएगा उसमें। मतलब ये ना हो कि एक ही वेबसाइट पे आप हर तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि किस तरह से वेबसाइट का सेटअप किया जाता है। तो आप फिर कोशिश करें कि आप जो है ना हर वेबसाइट के लिए अपना डिफरेंट ही सेटअप बनाएं। जो आपने वेबसाइट बनानी है उसी के रेलिवेंट अपना सेटअप न्यू वेबसाइट का करके उसको डिज़ाइन कर लेंगे। समझ आ गई है। अब यहाँ पे जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो एक बिजनेस वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। बिजनेस वेबसाइट में मुझे पेजेस चाहिए तो मैंने पेजेस बना लिए। ठीक है, अब ये पेजेस जो हैं वो यहाँ पे आने चाहिए पहले तो। जो हमारा प्राइमरी मेन्यू है या ये हेडर के अंदर मेन मेन्यू है, यहाँ पे आने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेन्यू क्रिएट करना होगा। ऐसे ही है, मेन्यू क्रिएट करना है या कुछ और करना है, बताएं मुझे। क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, इन पेजेस को हेडर में दिखाना है मेन मेन्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेम दे दें, इसका मेन मेन्यू दे दें या हेडर मेन्यू दे दें, कुछ भी इसका नेम दे दें। ठीक है, लेकिन रेलिवेंट नेम हो, जो भी आप दे रहे हैं रेलिवेंट नेम हो। ठीक है, और ये मैंने क्लिक किया जी क्रिएट मेन्यू पे। कैटेगरीज कहाँ से आ गई भाई, कैटेगरीज जो है वो ब्लॉग वेबसाइट के लिए होगी। इन चीज़ों को मैंने इतना डिटेल से बताया है, इतना डिटेल से बताया है कि पूरा पूरा लेक्चर मैंने सिर्फ बताने पे गुजार दिया, कुछ करके नहीं दिखाया। और आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमने क्या यहाँ पे दिखाना है। अब मैं बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरा काम पेजेस के साथ है, मुझे पेजेस ही बनाने हैं और वही दिखाने हैं। तो फिर मैं कैटेगरीज की तरफ क्यों जाऊँगा। मेरा बन गया यहाँ पे मेन्यू। ठीक है, और अब पेजेस मैंने ऐड करने हैं जी, कॉन्टैक्ट अस और होम। ये दो पेजेस मैंने बनाए थे अभी, इनको मैंने ऐड टू मेन्यू किया और ये दो पेजेस आ गए। ठीक है, मैं कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं बना रहा, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं बना रहा, मैं जस्ट आपको डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ कि काम आप करेंगे कैसे। बनाना क्या है वो आपको पता होगा कि किस चीज़ की वेबसाइट बनानी है। कोई एक वेबसाइट बनाने लग जाऊं तो बस वो एक ही वेबसाइट बनेगी पूरे कोर्स में और आप कहेंगे जी कुछ और हमें बताया नहीं सर ने। ये बन गया जी मेन्यू। ठीक है, सेव मेन्यू किया इसको हमने और अब ये हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे शो हो जाएगा जी। पर मैंने तो मेन्यू में दो पेजेस ऐड किए थे, कॉन्टैक्ट अस और होम का। तो ये तीन पेजेस क्यों आ रहे हैं, वो मुझे बताएगा। ये तीन पेजेस क्यों आ रहे हैं, मैंने दो पेजेस ऐड किए थे मेन्यू में। क्या इशू हो सकता है, जल्दी से बताएं। वो तो मुझे भी पता है, सैंपल पेज है ऑलरेडी बना हुआ था, वो बाय डिफॉल्ट पेज था, ये चीज़ तो मुझे भी पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो मेन्यू क्रिएट किया
उसमें सिर्फ मैंने दो पेजेस ऐड किए, होम का और कॉन्टेक्ट अस का। और होम पहले था, कॉन्टेक्ट अस बाद में था। यहाँ पे ये तीन शो क्यों हो रही हैं, और इनकी आप कह लें कि तरतीब भी डिफरेंट है। भाई सैंपल में ब्लॉग ऐड करने वाली बात तस्मिया वो अलग है। वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो लाजमी नहीं कि आप इसी में ब्लॉग ऐड करना, वो आप अलग पेज भी बना सकते हैं आप किसी भी नेम से। यहाँ पे जो पूछ रहा हूँ वो और चीज़ पूछ रहा हूँ मैंने मेन्यू में ऐड नहीं किया, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें, ये दो चीज़ें हैं सिर्फ, होम और कॉन्टैक्ट अस, ये दो पेजेस ही मैंने ऐड किए मेन्यू में, और ऐड कुछ भी नहीं किया। अब ये तीन आ रही हैं। मैंने तो कोई पेज डिलीट नहीं किया, पेजेस वही हैं जो बने हुए हैं। और हाँ जी, कोई और बताएगा? ये चीज ये किसने बताया जी? ईना ने बताया, वेरी गुड। ईना का जवाब बिल्कुल ठीक है। कि हमने क्या करना है जी, कि इसको प्राइमरी मेन्यू सेट करना है। जब तक प्राइमरी मेन्यू सेट नहीं करेंगे तब तक ये मेन्यू जो है यहाँ पे नहीं आएगा। अभी जो आपको ये पेजेस नजर आ रहे हैं ये मेन्यू के नजर नहीं आ रहे। आप जो भी पेज बनाते जाएंगे ना वो यहाँ पे आता जाएगा। जैसे कभी देखिए ना, मैं आपको दिखाता हूँ पेजेस में जाके, एक और पेज बना के दिखाता हूँ। चलें, ये पेज जो है ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, इसको पब्लिश कर देता हूँ मैं, ठीक है। पब्लिश किया मैंने, इसको अपडेट किया प्राइवेसी एंड पॉलिसी वाले पेज को, और वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए वो पेज भी इधर ऐड हो गया है। यानी कि बाय डिफॉल्ट जितने भी पेजेस हम बनाते जाएंगे उन सबको यहाँ पे वो दिखाता जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने जो दिखाने हैं वो हम अपने मेन्यू में ऐड करेंगे। और जब तक हम उस मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू सेट नहीं करेंगे तब तक वो मेन्यू वहां पे नजर नहीं आएगा। समझ आ रही है कुछ बात ये? 47 यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, मुझे निकाल के 46 हैं। चले एक आध कोई एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, 45 हैं। 45 में से सिर्फ एक ने सही बताया कि जी ये प्राइमरी मेन्यू आप सेट करें इसको। तो भाई जब इसको हमने मेन्यू बनाया, अभी ये मेन्यू जो है बन गया है। मेन्यू यहाँ पे आप बेशक 20 बना लें, मेन्यू बन गया है ये। लेकिन अभी तक ये मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं आया। ये कब आएगा? जब आप इसको प्राइमरी मेन्यू सेट करेंगे और सेव करेंगे, अब ये मेन्यू वहां पे शो होगा। अब देखिएगा, ठीक है। अब ये मेन्यू यहाँ पे आया है। समझ आ गई बात? ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब मैंने हेडर में प्राइमरी मेन्यू में पेजेस तो ऐड कर दिए, ठीक है। अभी डिज़ाइन तो खैर मैंने नहीं बनाया, लेकिन जो उसका एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है एक बिजनेस वेबसाइट का, वो मैंने सेट करना है। तो उसके लिए मैंने पेजेस वगैरह तो मैंने ऐड कर दिए, उसके प्राइमरी मेन्यू में दिखा दिए हैं वो। यहाँ पे और ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे सेट करना है कि सर ये भी ठीक करें, ये भी बिजनेस वेबसाइट के रेलिवेंट नहीं है? बताएं मुझे। अभी जो आपको ये वेबसाइट नज़र आ रही है इसमें कुछ और बताएं मुझे कि सर हेडर फुटर तो डिज़ाइन करने वाली चीज़ है ना, वो तो जब हम डिज़ाइन करेंगे तब की बात है। हाँ जी, पोस्ट डिस्प्ले हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और पोस्ट को डिलीट नहीं करना उस्मान भाई, पोस्ट को हमने डिलीट नहीं करना। ऐसे तो आप चीज़ें डिलीट करते जाएंगे हटाने के लिए, जी इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, तो आपकी तो वेबसाइट फारिग हो जाएगी। चीज़ों को डिलीट हम तब करते हैं जब वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो, और हम कहें कि ये चीज़ अब बिल्कुल बेकार है, इसको निकालो यार, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बर्डन है। और ऐसी चीज़ें जिस पे काम किया गया हो या चीज़ें जो आपने रखना हो उनको हम हाइड कर देते हैं, डिस्प्ले से हटा देते हैं, डिलीट नहीं करते। वैसे तो ये पोस्ट बेकार ही है, इतनी खास पोस्ट तो है नहीं, एक सैंपल पोस्ट है ये। इस सैंपल पोस्ट को हम डिलीट भी कर सकते हैं। पर असल चीज़ ये नहीं है कि आप इसको डिलीट करके हटाएं। इसको आप डिलीट कर भी देंगे तो ये वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे ये पोस्ट डिस्प्ले हुई हुई है,
ये बॉक्स नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये बॉक्स नहीं जाएगा। ये क्या होगा कि ये एम्प्टी शो हो जाएगा बॉक्स। जब भी कोई न्यू पोस्ट करेगा वो उस बॉक्स में फिर दोबारा शो हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसको ड्राफ्ट में डाल दिया, ठीक है, अब ये एम्प्टी शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे न्यू पोस्ट करूंगा मैं, तो वो खुद ब खुद वहां पे शो हो जाएगी। मैंने न्यू पोस्ट की, यहाँ पे कुछ भी मैंने उसको लिख दिया जी, ठीक है, टेस्ट पोस्ट कर दिया मैंने, पब्लिश। डैशबोर्ड पे आ जाएं, रिफ्रेश करें साइट को, ये देखें, ये आ गई ना पोस्ट। तो असल चीज ये नहीं है कि आप पोस्ट को डिलीट करें, असल चीज ये है कि यहाँ पे पोस्ट नजर क्यों आ रही है। पोस्ट नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये तरीका नहीं है कि आप जाएंगे जहाँ पे पोस्ट को डिलीट कर देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, आप इस पोस्ट को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अभी आपका जो फ्रंट पेज है वेबसाइट का, होम पेज है, होम पेज कह लें या फ्रंट पेज कह लें, ये क्या डिस्प्ले करवा रहा है, ये पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। मुझे इसका जो है ये हटा के डिस्प्ले करवाना है इस पेज को, ये जो लिखा हुआ ना होम लिखा हुआ है, इस पेज को मैंने डिस्प्ले करवाना है एज ए फ्रंट पेज। फ्रंट पेज के तौर पे ये वाला डिस्प्ले हो होम पेज। इसके लिए मुझे क्या करना होगा जी? हाँ जी, इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में और रीडिंग सेक्शन में जी, ठीक है। अब देखिए ये वाली सेटिंग है जो कि अभी लगी हुई है फिलहाल, कि जी हमारी लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है वो। हमने स्टैटिक पेज डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि हम एक बिजनेस या एक स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो स्टैटिक पेज डिस्प्ले होगा जी। होम पेज क्या रखें, होम पेज। तो होम पेज या फ्रंट पेज भी इसको आप कह सकते हैं, वो हमने सेलेक्ट करना है, और वो हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला जी। पोस्ट पेज हम तब बनाते हैं जब हमने पोस्ट भी दिखानी हो। तो पोस्ट पेज के लिए आप एक अलग से पेज बना लें, ब्लॉग के नेम से बना लें, न्यूज़ के नेम से बना लें, और वो आप ऐड कर दें, और उसके ऊपर आप पोस्ट सेट कर दें अपनी। तो वहाँ पे पोस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी जी। सेव चेंजिंग्स करें, ठीक है, और यहाँ पे देखें जी। अब देखिए ये वो हट गई है पोस्ट यहाँ से। क्या नजर आ रहा है आपको, ये पेज नजर आ रहा है होम का। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का पेज, ठीक है। टाइटल पे क्लिक करते हैं तो जो मेन पेज आ रहा है आपका फ्रंट पेज, वो कौन सा है जी, होम। अभी चूंकि ब्लैंक है, इस पे कुछ डिजाइन नहीं किया गया, अभी खाली है, लिहाजा यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई है। ये आपकी एक सेटिंग थी जो हमने थोड़ी सी की एक बिजनेस वेबसाइट के लिए, यानी कि डिजाइन वाला काम करने से पहले हमने किया कि हमारा हमने पेजेस बनाए, उन पेजेस को हमने मेन्यू में ऐड किया, कौन कौन से पेजेस चाहिए हमें, वो डिस्प्ले करवाए, और फ्रंट पेज हमने कोई एक पेज सेट कर दिया जी, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, अब नेक्स्ट काम ये है कि अब हमने इसको डिजाइन करना है वेबसाइट को। डिजाइन क्या करना है, हेडर को डिजाइन करना है, फुटर को डिजाइन करना है, 2 3 4 5 जितने हमने पेजेस बनाने होंगे यहाँ पे, उन पेजेस को वन बाय वन हम डिजाइन करेंगे, वन बाय वन। यानी कि पहला होम है उसको डिजाइन करेंगे, कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, उसको एडिट करके उसको डिजाइन करेंगे, वो कंप्लीट हो गया, फिर अगले पेज पे जाएंगे, उसको एडिट करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से वन बाय वन हम उनको डिजाइन करेंगे। अब ये जो डिजाइन करने वाला काम है ना, ये काम हमारे पास दो तरह से है। दो तरह से मुराद ये कि या तो ये हम कस्टम डिजाइन बनाएं। कस्टम डिजाइन बनाने से मुराद है कि हम हर चीज अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, कि कहाँ पे क्या सेक्शन आएगा, कहाँ पे क्या चीज दिखानी है, कैसे दिखानी है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये वो सब कुछ हम अपने हिसाब से कर रहे हो। तो कस्टम डिजाइन जो होता है, वो सम टाइम ये होता है क्लाइंट भी आपको दे देता है। क्लाइंट आपको कहता है कि जी फलां वेबसाइट का लिंक आपको भेज देगा, फलां वेबसाइट देखें, सेम मुझे वैसे वेबसाइट चाहिए। तो सेम से मुराद ये होता है कि वो उस तरह का डिजाइन या कलर्स वगैरह, थीम वगैरह वो चाह रहे हैं, या उसके ऊपर जो वो डिजाइन सेट किया हुआ है। तो आपको एक आइडिया मिल गया, आप उसको देख देख के अपनी चीजें बना लें, ठीक है। या सम टाइम होता है क्लाइंट खुद से एक यूआई तैयार करवा के, एक डिजाइन तैयार करवा के वेबसाइट का, पेज का, वो आपको दे देता है और आप उसको देख के बना लेते हैं। या फिर क्लाइंट नहीं दे रहा, तो आप खुद से बना लेते हैं। खुद से बनाने से मुराद ये है कि अगर आप अब आप वेबसाइट अपनी बना रहे हैं ना,
आप में से कोई जो है वो बना रहा होगा जी, रियल एस्टेट की बना रहा होगा, कोई आप में से बना रहा होगा अपनी एकेडमी की बना रहा होगा, कोई आप जो है आप में से अपना जो है कह लें कि ट्रैवल एजेंसी की बना रहा होगा। ठीक है, तो हर एक की डिफरेंट आप बना रहे होंगे ना। तो आप क्या करेंगे, उसी के रेलेवेंट जाके सर्च करेंगे, गूगल पे जाके आप सर्च करें, को दो चार वेबसाइट आएंगी, उनको देखें, जो जो डिज़ाइन समझ आ रहा है, दो या तीन वेबसाइट्स के डिफरेंट डिज़ाइन हैं, उनको मिक्सअप करके आप अपना डिज़ाइन बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके जो क्रिएटिविटी है वो काम देगी कि आप डिज़ाइन कैसा बनाते हैं, तो ये कस्टम डिज़ाइन होगा। ये आपका पहला मेथड है जो हमने अब करना है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिज़ाइन में अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए कि आप डिज़ाइन बनाएं, तो फिर आपको बने बनाए डिज़ाइन भी मिल जाते हैं, आप उनको इम्पोर्ट कर लेते हैं। वो भी हम देखेंगे बाद में, पहले हम कस्टम डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं बिलाल भाई, कर सकते हैं। उस्मान भाई बता रखा है यार, पोस्ट पेज का मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने बिजनेस वेबसाइट पे कोई पोस्ट दिखानी हो तो उसका एक पेज बना लें अलग से, और उसको आप पोस्ट पेज के तौर पे सेट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पहले बताया हुआ मैंने ये। ये हम क्या करने जा रहे थे? हाँ जी, हमने पेजेस को डिजाइन करना है। ठीक है। अच्छा जी, पेजेस पे आ जाते हैं, पेजेस, ये पेजेस आ गए हैं। अब हमने पेजेस को डिजाइन करना है। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिएगा, जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इरेलीवेंट क्वेश्चन ना करें। जो ये चीज अभी आपको देखे ना, कौन सा लेक्चर चल रहा है आपका? 11th लेक्चर चल रहा है, और 11 क्लासेस हो गई, अभी तक आपको ये चीज समझ नहीं आई। बार बार जो मैं कहता हूँ कि जब क्लास हो रही हो तो रेलिवेंट ही क्वेश्चन रखा करें, इरेलीवेंट क्वेश्चन तरफ ना जाया करें। और डोमेन होस्टिंग की तो खास तौर पर मुझे इतनी कोई एक किस्म की ना वो हो जाती है। भी एक आप लोगों को पहले दिन ही मैंने बात बताई थी कि इसको हम डिस्कस ही लास्ट में करेंगे, फिर भी आप उठा के उसी को ले आते हैं। जैसे आपके पास वहाँ पे जो है ना, काम रुका हुआ डोमेन होस्टिंग के बगैर। नहीं, तंजीला अडोब एक्सडी में जो है वो सिर्फ आपका यूआई बनता है, फिग्मा और अडोब एक्सडी जो है उसमें आपका यूआई बनता है। और वो यूआई जो है वो क्लाइंट बनवा के आपको देता है, आप उसको देख देख के आप अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। यूआई जो बनता है फिग्मा या एक्सडी में, उससे आपको फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे उसकी ना डिटेल आ जाती है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, कलर्स के कोड वगैरह, उसकी जो स्टाइलिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो वो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप वो स्टाइलिंग को देख देख के उसी हिसाब से चीज़ें सेट कर लेते हैं। हाइट विड्थ सेट करनी है आपने, आपने फ़ॉन्ट साइज सेट करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल सेट करना है, कलर सेट करना है, बैकग्राउंड कलर, इमेज को यूज़ किया तो इमेज की हाइट विड्थ आ गई, इस तरह की चीज़ें वो सारी वहाँ पे दी होती हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है जी, पहले हम इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। अब मैं इस पेज को करता हूँ जी एडिट। ठीक है, ये वाला काम आप पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी पेज को आप एडिट करेंगे ना, किसी भी पेज को आप सिंपल एडिट करेंगे, तो ये जो एडिटर मोड आ गया, ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट एडिटर है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक एडिटर। ठीक है, और इसमें आप क्या करते हैं, ब्लॉक्स लेते हैं। देखिए ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है, ऐड ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से कुछ भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ब्राउज ऑल करें तो ये और भी चीज़ें आ गई हैं। ये वाला काम मैं नहीं करवा रहा, ये काम मैंने पहले आपको करके दिखाया हुआ है। ये जो बाय डिफॉल्ट एडिटर है वर्डप्रेस का, इसके साथ पेज को डिजाइन करना। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सिंपल डिजाइन देगा आपको, बहुत सिंपल सा डिजाइन, और इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी जो कि हम कस्टम डिजाइन के लिए काम नहीं कर सकते सही तरह से। समझ आ रही है? तो हमने इस चीज को दूर करने के लिए, डिजाइन को परफेक्ट करने के लिए, हमने एक एडिटर किया, एक्सटर्नल एडिटर, जिसका नेम है एलिमेंटर। और उसका ऊपर आपको ये ऑप्शन भी नजर आ रहा है कि इस पेज को आप एडिट विद एलिमेंटर भी कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये तब नजर आएगा जब आपने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया होगा। ठीक है, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये एडिटर जो है यहाँ पे कौन सा आ रहा है, एलिमेंटर का। अब एलिमेंटर की स्क्रीन आ जाएगी, यानी कि यही पेज होगा होम का। अब ये एडिट किससे होगा, एलिमेंटर से एडिट होगा ये। कौन सी बैकग्राउंड इमेज?
यहाँ से बाकी इमेजेस आएंगे, वहीं से बैकग्राउंड इमेज भी आ जाएगी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये है जी एलिमेंटर। ठीक है, इसे आप कंटिन्यू कर लें या इसको आप क्लोज कर दें। फैज़ान भाई, प्लगइन्स में जाएं, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करें और फिर जाके एलिमेंटर को सर्च कर लें। एलिमेंटर आएगा बाई elementor.com। 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं उसकी। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल कर लें, एलिमेंटर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इस पेज को हमने डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने काम किस तरह से करना है, ये चीज़ थोड़ी सी समझ लें कि एलिमेंटर हो या कोई भी आपका पेज बिल्डर हो, उस पर हमने काम कैसे करना होता है। अच्छा देखें जी, ये हमारा एक पेज है। जैसे कि अभी हमारे पास ये वाला पेज है, ठीक है। अब इसको हमने करना है जी डिज़ाइन। अब डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, ठीक है। डिज़ाइन करने के लिए हमने जो एडिटर यूज़ किया या पेज बिल्डर हमने जो यूज़ किया, वो पेज बिल्डर काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। वो काम ऐसे करते हैं कि आप एक सेक्शन लेते हैं। अब इसको हम सेक्शन भी कह देते हैं, इसको हम रो भी कह देते हैं, ROW रो, ठीक है। और इसको हम कंटेनर भी कह देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एलिमेंटर की, एलिमेंटर में इसको पहले सेक्शन कहा जाता था, ठीक है। अभी कुछ अरसा नहीं, बल्कि 2-4 माह या 5 माह कह लें आप पहले, इसको हम कंटेनर कहते थे, सॉरी सेक्शन कहते थे, ठीक है। अब हम इसको कंटेनर कहते हैं। ये देखें, जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक कर लेके जाता हूँ कर्सर, तो ऐड न्यू सेक्शन। अच्छा, ये सॉरी ओल्ड ही हो गया है। एक दफ़ा रुके, अगर ये ओल्ड हो गया है तो फिर इसको मैं अपडेट कर दूं, ताकि आप लोग जो इंस्टॉल करेंगे ना, वो आपके पास अपडेट आएगा और फिर आपको इश्यूज होंगे जी। ये देखें ना, अभी अपडेट नहीं किया, मैंने ओल्ड वर्जन यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास वो डाउनलोड था और मैंने वो यूज़ किया, तो ओल्ड वर्जन। तो एलिमेंटर के जो ओल्ड वर्जन है उनमें कंटेन सेक्शन, अभी भी सेक्शन आपको नजर आ रहा, लिखा होगा। सबको नजर आ रहा है ना, ऐड न्यू सेक्शन लिखा होगा। ये नहीं आ रहा नजर? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, एलिमेंटर के जो ओल्ड वर्जन है, या एलिमेंटर अगर आप पुराना यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मेरे पास अभी पुराना डाउनलोड था, मैंने वो इंस्टॉल किया। तो पहले एलिमेंटर में हम इसको कहते थे सेक्शन, ठीक है। और अभी भी यहाँ पे देखें तो ऐड न्यू सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि वर्डप्रेस का जो बाय डिफॉल्ट एडिटर था, वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा था, मुझे बताएं। जो अभी हमने पेज को एडिट किया वर्डप्रेस के बाय डिफॉल्ट एडिटर से, वहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा था जब हमने इसको बनाना था? ऐड ब्लॉक का। वहाँ पे वो ब्लॉक ले रहा है, वहाँ पे वो क्या ले रहा है, ब्लॉक। यहाँ पे एलिमेंटर के ये ओल्ड वर्जन में आ रहा है सेक्शन। अभी हम एलिमेंटर को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे इसको वो कहेगा कंटेनर, ठीक है, वो कंटेनर पे आ जाएगा। तो फर्क क्या है, चीज वही है, थोड़ा सा उसका फर्क ये है। और यही अगर आप काम करें WP बेकरी में, तो वो इसको कहता है रो, ROW रो कहता है उसको वो, ठीक है। तो हम एक रो लेते हैं, रो कह लें, सेक्शन कह लें, कंटेनर कह लें, ब्लॉक कह लें, ये हमने एक ले लिया। अब इसके अंदर अगर तो हमने सिंगल आइटम यूज करना है या सिंगल एलिमेंट यूज करना है, तो फिर तो ये आपका सिंगल कॉलम ही कहलाएगा। सिंगल कॉलम से मुराद के एक कंटेनर या एक सेक्शन या एक ब्लॉक ही है, उसमें आपने डायरेक्ट चीज ऐड कर दी। लेकिन अगर आपने इसमें मल्टीपल चीजें ऐड करनी है, तो फिर हम इसकी डायरेक्शन वाइज चलते हैं, डायरेक्शन वाइज। एलिमेंटर में पहले क्या होता था, एलिमेंटर में पहले एक सेक्शन आपने लिया, उस सेक्शन के अंदर आप क्या कर सकते थे, कॉलम बनाते थे। 2 कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है, इस तरह से। एक सेक्शन लिया, उसमें 2 कॉलम लिए, इस कॉलम में कुछ और ऐड किया, इमेज वगैरह, इस कॉलम में कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड किया। ये एक सेक्शन डिजाइन हो गया जी। ले जी, अब अगले सेक्शन पे आ जाएं।
एक सेक्शन फिर हमने और लिया, ठीक है, उसमें हमने जनाब 3 कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। उन 3 कॉलम्स में हम डिफरेंट चीज़ें ऐड कर लेते हैं जी, ठीक है। अब ये सेक्शन कंप्लीट हो गया जी। फिर नेक्स्ट सेक्शन हम ले लेंगे। उस नेक्स्ट सेक्शन में हमने सिर्फ सिंगल कॉलम ही रखा, सिंगल कॉलम में हमने कंप्लीट कोई चीज़ एक ऐड कर दी। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन हम पूरा पेज डिज़ाइन कर लेंगे। समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? सेक्शन बाय सेक्शन पूरा पेज जो है ये डिज़ाइन हो जाता है ये। ऐसे ही अगर आप काम कर रहे हैं डब्ल्यूपी बेकरी में, तो डब्ल्यूपी बेकरी में आपने एक रो ली, उस रो में आपने कॉलम्स बनाए और कॉलम में चीज़ें ऐड की, फिर दूसरी रो ली, फिर तीसरी, चौथी, ठीक है। यानी कि आपको डिज़ाइन बनाने के लिए जो भी काम करना है वो आप सेक्शन वाइज या रो वाइज या ब्लॉक वाइज। जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट, पेज कंप्लीट हो गया, फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहां पे ऐसे डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ पे जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर की जो न्यू अपडेट आई है, ठीक है, एलिमेंटर की न्यू अपडेट में इसको सेक्शन नहीं कहा जा रहा, इसको क्या कहा जा रहा है? एलिमेंटर की न्यू अपडेट में इस ब्लॉक को, इस सेक्शन को अब वो क्या कह रही हैं, ये इस रो को वो क्या कह रही हैं, बताएं। कंटेनर कह रहे हैं, ठीक है ना, कंटेनर कह रहे हैं, कंटेनर कह रहे हैं। और कंटेनर के अंदर, जैसे यहाँ पे ये पहले क्या था जी, पहले था सेक्शन, ठीक है, और सेक्शन के अंदर क्या होते थे जी, कॉलम, ठीक है। कॉलम की स्पेलिंग गलत हो गई, चले। अच्छा जी, तो ये सेक्शन, सेक्शन के अंदर कॉलम्स, पहले ये तरतीब थी, एक सेक्शन लिया, उस सेक्शन में 2 कॉलम बना लें, 3 कॉलम बना लें, सिंगल कॉलम बना लें, इस तरह से आप बना सकते थे। ये देखिए मैं दिखाता हूँ जी, ये मैंने एक सेक्शन लिया। अब वो कह रहा है कि जी सिंगल कॉलम सेक्शन चाहिए, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, कितने कॉलम चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब हमारे पास क्या चीज़ है, अब हमारे पास कंटेनर है। अब हम क्या कहते हैं, कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर के अंदर क्या होगा, जैसे सेक्शन में कॉलम्स हैं, कंटेनर के अंदर क्या होगा? कोई आइडिया? नहीं, रो, रो तो मेन चीज है ना, रो तो जैसे सेक्शन मेन चीज है या कंटेनर मेन चीज है, ऐसे रो मेन चीज है या ब्लॉक मेन चीज है, ठीक है। कंटेनर के अंदर जो है ना, कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर आएंगे जी। कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर, चाइल्ड कंटेनर कह लें या इनर कंटेनर कह लें, चाइल्ड कंटेनर या इनर कंटेनर कह लें, ठीक है। बाकी जो रहेगी बात ब्लॉक की, तो ब्लॉक के अंदर भी आपके क्या बनते हैं, कॉलम्स बनते हैं। कॉलम्स की स्पेलिंग ठीक है क्या? आपने अगर रो लिया, रो के अंदर भी आपके कॉलम्स बनते हैं, COLMN, चले जो भी है, ठीक है। चले जो भी स्पेलिंग है। अब ये मेन चीज है, ये मेन चीज है आपकी, ये मेन चीज और ये मेन चीज, और इनके अंदर कॉलम आ गए, चाइल्ड कंटेनर आ गया, या फिर ये चीजें आ गई। समझ आ गई आपको यहाँ तक? क्लियर हो गया स्ट्रक्चर क्या होता है जी? मेन सेक्शन या मेन कंटेनर या आपका मेन ब्लॉक या मेन रो, और उसके अंदर कॉलम्स, और अगर कंटेनर आप कह रहे हैं तो फिर वो चाइल्ड कंटेनर कहलाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर हो गया? अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपको डिज़ाइन बनाना आसान हो जाएगा, और ये चीज़ आपके लिए बहुत परफेक्ट वे में काम करेगी। क्योंकि स्टाइलिंग जो होती है वो सबसे मेन चीज़ है। और अगर स्टाइलिंग में अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं जी एक टेक्स्ट मेरा शुमाल की तरफ जा रहा है, दूसरा टेक्स्ट मगरिब की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक मेरी लाइन इस तरफ हो गई है, दूसरी लाइन इस तरफ हो गई है, उसको सीधा करने में आप जो है ना
टाइम ज़ाया कर लेंगे, वो चीज़ें आपकी सेट नहीं होंगी। असल चीज़ ये है कि आप पहले उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये जो कंटेनर है ना, कंटेनर, इसमें एक चीज़ और है। कंटेनर में एक चीज़ और है। कंटेनर में एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या चलता है कंटेनर्स के अंदर? डायरेक्शन चल रही होती है, डायरेक्शन। क्या चल रही होती है? डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन चल रही होती है जी कंटेनर के अंदर। और ये डायरेक्शन क्या करती है जी? ये डायरेक्शन जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ आएगी जी। अभी के लिए इतना समझ लें, कंटेनर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन के साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे। अभी के लिए सेक्शन शो हो रहा है क्योंकि ओल्ड वर्जन है। यहाँ पे आ जाएं, एलिमेंटर को हम अपडेट कर लेते हैं। इसको मैंने अपडेट नाउ पे क्लिक किया, अभी ये अपडेट हो जाता है जी। और इस पेज को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ मैं, दोबारा से इसको एडिट करेंगे। अच्छा, मैंने तो खैर ये किया था कि एलिमेंटर मेरे पास ऑलरेडी ना डाउनलोड था, और वो था पहले का डाउनलोड किया हुआ, तो वो ओल्ड वर्जन था, तो मैंने उसी को अपलोड कर लिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये ओल्ड वर्जन यहाँ पे शो करवा रहा है। और जिन्होंने इसको डायरेक्ट इंस्टॉल किया होगा, अपना डायरेक्टरी से किया होगा, या अभी न्यू डाउनलोड करके wordpress.org से फिर इंस्टॉल किया होगा, तो उनको ये इशू नहीं आएगा। उनको जब वो इंस्टॉल करेंगे ना, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होगा, और वो कंटेनर पे ही काम कर रहा होगा। सेक्शन वाला सीन नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो अपडेट है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्यूए सेशन में पूछिएगा। एक क्वेश्चन मैं बार बार उसको छोड़ रहा हूँ, तो आप भी उस पर लगे हुए बार बार पूछने पे। कुरतुल हैदर, हमें जो एलिमेंटर प्रो है ना, वो तो पेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसका अल्टरनेट मैं आपको बताऊंगा, वो आप यूज़ कीजिएगा तो आपके जितने प्रो फीचर्स हैं वो आपके फ्री हो जाएंगे जी। अब देखें जी, ये अपडेट हो गया है, 3.18 आ गया है, पहले आई थिंक 17 था या कुछ और था। ठीक है, ये हमारा प्लगइन अपडेट हो गया। अब हम दोबारा अपने पेज को एडिट करके देखते हैं जी। अब देखें, एक दफ़ा अगर आपने पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर लिया ना, तो फिर ये आपको ऑप्शन बाहर ही नज़र आएगा। अब इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको एडिट एलिमेंटर नहीं किया था। तो एक दफ़ा आप एडिट करके फिर अंदर से जाकर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, उसके बाद फिर आपको वो बाहर ही नज़र आएगा। और वो बता भी रहा होगा कि ये पेज जो है एलिमेंटर से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहीं से ओपन कर लेते हैं। अब हमने एलिमेंटर को अपडेट कर लिया। आपके पास जब अभी आप इंस्टॉल करेंगे, वो आपके पास अपडेटेड ही होगा। ठीक है ना? अच्छा, अभी भी ये सेक्शन ही दिखा रहा है। इसकी सेटिंग्स जो है ना, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। जस्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी आपने जो इंस्टॉल करना है वो आपने वही करना है। कंटेनर वाला आपने यूज़ करना है, तो फिर आपको इशू ना आए इस वजह से।
ये आ गया जी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ठीक है ना। आपके पास ना ऑप्शन होता है, आप इसको कंटेनर को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो है ना वो सेक्शन वाला आ रहा है, सेक्शन में जैसे मैंने ये लिया एक कंटेनर लिया, सेक्शन लिया, ठीक है। और सेक्शन में फिर मैं, ये सेक्शन आ गया ना, ये सेक्शन है जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, मैंने क्लिक किया तो उसके ऊपर देखें लिखा क्या आ रहा है, एडिट सेक्शन। और इस सेक्शन की सेटिंग्स आ रही हैं। और इसके अंदर जो ये आपको लाइन नजर आ रही है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कह रहा है कॉलम, एडिट विद, ये कॉलम आ गया, अभी कॉलम की सेटिंग्स आ गई हैं। यानी कि सेक्शन, सेक्शन के अंदर कॉलम, और कॉलम के अंदर फिर मैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट उठा के ऐड कर सकता हूँ। ये एलिमेंट्स हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है। और अगर कॉलम के साथ एक और कॉलम ऐड करना हो, यानी कभी सिंगल कॉलम है, ये सेक्शन सिंगल कॉलम है, एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, ऐड न्यू कॉलम पे क्लिक किया, ये कॉलम और आ गया, दो कॉलम साथ साथ आ गए हैं, एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका ओल्ड तरीका है कि आप कंटे सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के अंदर आपके कॉलम्स होते हैं, एक कॉलम कंप्लीट ले लें या दो ले लें, तीन ले लें, चार, फिर उनको इक्वल साइज में रख लें या उनकी हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर लें, वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से उनकी विड्थ को। तो आपके हर लेवल पे अलग अलग सेटिंग्स हो रही होती हैं। मेन चीज़ क्या है, सेक्शन, उसकी सेटिंग्स अलग से आ गई। फिर उसके अंदर कॉलम, हर कॉलम के लिए फिर अलग अलग सेटिंग्स, इस कॉलम की कुछ और सेटिंग कर सकते हैं, इसकी कुछ और कर सकते हैं, इसकी कुछ और सेटिंग्स कर सकते हैं। और फिर उस कॉलम्स के अंदर आपने अपने एलिमेंट ऐड करने होते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एलिमेंट्स आ जाते हैं इस जगह पे क्लिक करने से। जैसे पहले मैंने हेडिंग ऐड की, ठीक है, ये हेडिंग आ गई है। और दूसरे में यहाँ पे जो है, अगेन मैंने क्लिक किया, बटन ऐड किया जी, ठीक है, ये बटन आ गया है। अभी वैसे मैंने आपको अलग अलग चीज़ें ऐड करके दिखा रहा हूँ कि हर कॉलम में अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी। वरना ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि एक ही कॉलम में आपके ऊपर नीचे भी आ सकती हैं, जैसे कि ये आ गई है। यानी कि अगर आपने लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट चीज़ों को बराबर बराबर ऐड करना है, यानी कि आप कहते हैं कि इसके साथ ये वाली चीज़ आ जाए, इसके साथ ये वाली चीज़ आ जाए, तो फिर क्या होता है कि आप कॉलम्स लेते थे, सेक्शन, सेक्शन में आपने कॉलम लिया, ठीक है। और अगर चीज़ें आपने ऊपर नीचे ऐड करनी थी तो फिर आप क्या करते थे कि एक ही कॉलम में चीज़ों को ऊपर नीचे इस तरह से ऐड कर लेते थे। यहाँ पे अगर पैराग्राफ ऐड करना है मैंने, तो ये टेक्स्ट एडिटर उठाया मैंने, यहाँ पे डाल दिया जी, इस तरह से। समझ आ रही है। तो पहले हम काम कर रहे थे इस तरह से। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? जल्दी बताइएगा, टाइम हमारा आप हो गया, बस सिर्फ दो चीज़ें मैं आपको समझा दूँ, फिर हम आगे चलते हैं जी। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, और ये चीज़ भी समझ आ गई आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो अभी आपको करके दिखा रहा हूँ ये पहले का तरीका था। अगर अभी भी आप इसी तरीके पे काम करना चाहते हैं कि आप मेन सेक्शन लें, सेक्शन में आप कॉलम्स लें, और कॉलम के अंदर फिर आप चीज़ों को ऐड करें। अब जो कॉलम के अंदर चीज़ जो आएगी ना, एलिमेंट्स आएंगे, वो ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम, जैसे कि ये इस कॉलम में आए हुए हैं। और अगर आपने लेफ्ट टू राइट चीज़ों को ऐड करना है तो फिर आगे आप कॉलम के साथ कॉलम ऐड करके फिर चीज़ों को ऐड करते थे, ठीक है। ये है पहले वाला तरीका। अब चूंकि ये सेक्शन वाला काम नहीं है, अब उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे दिया फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर का। किधर गया भाई, ये रहा जी, ठीक है। अब इसको आप एक्टिव भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर इनएक्टिव करेंगे तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी कि सेक्शन, सेक्शन में कॉलम्स, कॉलम्स में अपने एलिमेंट्स को ऐड कर लें। अब एक सेक्शन बन गया, फिर आप न्यू सेक्शन ले लें, उसमें आपने दो कॉलम लेने हैं, तीन लेने हैं, पहले सिंगल कॉलम लेके भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने सिंगल कॉलम लिया था फिर कॉलम ऐड किए थे, ये काम आप कर सकते हैं। समझ आ रही है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक्टिव किया है जी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को। मैंने क्यों एक्टिव किया, क्योंकि अभी जो आप लोग इंस्टॉल करेंगे ना अपना एलिमेंटर, आप लोग जो इंस्टॉल करेंगे उसमें ये बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिव ही होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको इशू ना हो। इसके एक्टिव होने से आपको क्या नजर आएगा या किस तरह से लगेगा कि कैसे काम करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको रिफ्रेश कर दूं, अब रिफ्रेश करने पे
ये अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया, ये नीचे अपडेट का बटन है, अपडेट करूंगा तो चीज़ें सेव होंगी। अभी मैंने अपडेट नहीं किया इसको, वैसे रीलोड कर रहा हूँ, ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी जी। क्योंकि मैंने यहाँ पे एलिमेंटर को फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में सेट किया है, एक्टिव कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया है। अब मैं जो चीज़ चाह रहा हूँ एडिट करूँ, वो मैं आपको कंटेनर के साथ एडिट करके दिखाऊं, ताकि आप जो काम करेंगे अब वो कंटेनर के साथ कर रहे होंगे, आपको समझ आ जाए कंटेनर काम कैसे करता है। तो सिर्फ 2 मिनट हम और देखते हैं, कंटेनर का स्ट्रक्चर देखते हैं सिर्फ, और बाकी काम इंशाल्लाह हम डिज़ाइन वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेक्शन और कॉलम वाली समझ आ गई ना आपको? सेक्शन और कॉलम वाली समझ आ गई? जैसे सेक्शन में कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर एलिमेंट्स। अब जो कंटेनर वाला काम है ना, वो कंटेनर के अंदर चाइल्ड कंटेनर और फिर उसके अंदर एलिमेंट्स। अब देखें जी, अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है? अब क्या ऑप्शन आ रहा है और पहले क्या था? जस्ट मैंने उसको एक्टिव करके रिफ्रेश किया है। नजर आ रहा है कुछ? अब क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे? जल्दी से रिप्लाई किया करें ना, टाइम नहीं हमारे पास, पहले हम 5 मिनट टाइम हमने ऊपर ले लिया थी। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कंटेनर का, ऐड न्यू कंटेनर। ठीक है, और एक चीज मैं और दिखाता हूँ। अब ये क्या चीज थी जी? पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, ये एडिट सेक्शन है, ये सेक्शन है। ये सेक्शन क्यों है? क्योंकि हमने इसको जो पहले वाला तरीका था जिसमें सेक्शंस बनते थे उस हिसाब से इसको बनाया था, और इसमें ये कॉलम्स थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कंटेनर बना के। ये मैंने कंटेनर लिया, अब कंटेनर में देखें क्या आ गया है। डायरेक्शंस आ गई हैं, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम को वो कॉलम डायरेक्शन कह रहा है, और लेफ्ट टू राइट को वो रो डायरेक्शन कह रहा है। समझ आ रही है? अब जैसा कि यहाँ पे था कि अगर मैंने लेफ्ट टू राइट चीजें ऐड करनी हैं तो मैं अलग अलग कॉलम्स ऐड करके चीजों को ऐड करूंगा, या अगर मैंने टॉप टू बॉटम चीजों को ऐड करना है तो फिर एक ही कॉलम में चीजें आएंगी सारी। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ पे सीन ये है कि जब आप ऐड न्यू कंटेनर पे क्लिक करते हैं, आपने एक कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है। अब इस पे क्लिक करता हूँ तो साइड पे देखें ऑप्शन क्या आ रहा है, कंटेनर का आ रहा है। समझ आ रही है? कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है। और अगर अब मैं इसमें यही तीन चीजें आपको ऐड करके दिखाता हूँ, यही तीन चीजें, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया, टाइटल लिया। टाइटल ऐड हो गया जी। अब मैं जा रहा हूँ कि टाइटल के नीचे क्या आए, टाइटल के नीचे आए ये वाली टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, ये जो आपका कह लें पैराग्राफ है, वो उठाया मैंने और मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब देखिए वो नीचे का ऑप्शन नहीं दे रहा, वो या तो कह रहा है कि लेफ्ट साइड पे ऐड होगा या राइट साइड पे ऐड होगा। समझ आ रही है? तो मैंने यहाँ पे किया तो वो इसके राइट साइड पे आ गया, उसके नीचे नहीं आया। ऐसे मैं बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने बटन उठाया और यहाँ पे अब वो देखें, वो इनके लेफ्ट राइट पे या इसके लेफ्ट राइट पे आ सकता है, या इसके लेफ्ट राइट पे आएगा, नीचे नहीं आएगा इन दोनों पे। या इसके लेफ्ट राइट पे या इसके लेफ्ट राइट पे, मैंने इसके लास्ट में इसको यहाँ पे रख दिया है जी। अब ये तीनों चीजें लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस में आ गई हैं, जो कि पहले इस कॉलम में पॉसिबल नहीं था। कॉलम में पॉसिबल चीज नहीं थी ये, कि आप एक ही कंटेनर या एक ही कॉलम में चीजों को लेफ्ट टू राइट रख लें। ये है फ्लेक्स बॉक्स, ये है आपका कंटेनर सिस्टम, जिसमें आप चीज़ों को अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम खुद सेट कर सकते हैं। आपको अलग अलग कॉलम्स लेने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह से आए जैसे ये चीज़ें, तो फिर मैंने इसी मेन कंटेनर को सिलेक्ट किया, ये डायरेक्शन का ऑप्शन है, इसको मैंने वर्टिकल कर दिया, ये ले ली, ये ऐसे आ गई है। अब चीज़ समझ आ रही है आपको कि कंटेनर में हमारे पास डायरेक्शन का ऑप्शन होता है कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम सेट कर सकते हैं। लें जी, यहाँ तक हमने करना है, बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, यहाँ तक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा। अभी जो आप एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे और यूज़ करेंगे उसमें ये सेक्शन वाला सीन नहीं होगा। ठीक है, तो लिहाजा इसको आप भूल जाइए। आपका काम यहीं से शुरू हो रहा है, कंटेनर से, तो आपने कंटेनर की ही प्रैक्टिस करनी है, आपने उसी को लेके चलना है। ठीक है, समझ आ गई है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।